ये सारे रेड कलर वाले नंबर्स इन सेल्स में नहीं आ सकते। इतने कॉन्फिडेंस के साथ हम ये दावा कैसे कर सकते हैं, जानने के लिए देखते रहिए। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में, और इस वीडियो में पेश है एक और सुडोकू टेक्निक जो आपको हेल्प करेगी मीडियम लेवल की पजल्स को सॉल्व करने में। तो आज इस वीडियो में आप सीखेंगे हिडन डबल टेक्निक के बारे में। तो आगे हम बात करेंगे कि ये टेक्निक क्या होती है, किन किन तरीक़ों से ये पजल्स में पाई जाती है और इसे कैसे अप्लाई करना है पजल्स को सॉल्व करने के लिए। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो में किसी भी वर्ड का मीनिंग समझ ना आए, जैसे कि हाउस, ब्लॉक, सेल, रो, नोट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप पहले सुडोकू वोकैबुलरी नाम से वीडियो देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलो अब हिडन डबल के बारे में समझते हैं। हिडन डबल की डेफिनेशन कहती है कि जब भी किसी हाउस यानी किसी रो, कॉलम या ब्लॉक में दो नंबर्स सिर्फ दो ही सेल्स में आ सकते हों, तो उन सेल्स से बाकी सारे नंबर्स को हम हटा सकते हैं। जैसा कि आप इस पजल में देख पा रहे हो कि इस रो में नंबर 4 और 7 पहली और 7वीं सेल्स के अलावा कहीं और आ ही नहीं सकते। तो अब इन दोनों सेल्स में तो 4 और 7 ही भरे जाएंगे, और इन दोनों सेल्स में 4 और 7 के अलावा जो भी नंबर्स हैं, जैसे कि 3, 5, 6 या 8, इनको यहाँ से हम हटा सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि ऐसा क्या खास है इस पैटर्न में कि इन दोनों सेल्स में सिर्फ 4 और 7 ही आ पाएंगे और सब लाल कलर वाले नंबर्स को यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो अब हमें इतना पता है कि नंबर 4 इस रो की या तो पहली सेल में भरा जाएगा या फिर 7वीं सेल में। तो चलो इसे पहली सेल में भरते हैं और फिर आगे देखते हैं कि क्या होगा। पहली सेल में भरने के बाद अब 4 7वीं सेल्स में नहीं आ सकता और यहाँ पर नंबर 7 भरा जाएगा, क्योंकि नंबर 7 कहीं तो भरना ही है। और अब इसके पास बची है सिर्फ एक ये ही जगह। ये तो हुआ इन दोनों सेल्स को भरने का पहला तरीका। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। वो ये कि पहली सेल में 4 को ना भर के हम यहाँ 7 भी भर सकते हैं। 7 को भरने के बाद 7वीं सेल से 7 हट जाएगा और यहाँ 4 भरा जाएगा, क्योंकि 4 के आने के लिए बस एक ये ही जगह बची है। अब इन दोनों तरीकों में हमने पहली सेल में 4 और 7 को भर के तो देख लिया। अब एक काम करते हैं कि इस सेल में 3, 5 या 8 को भी भर के देख लेते हैं, ताकि ये समझ पाए कि इन रेड कलर वाले नंबर्स को भरने से क्या दिक्कत होगी। तो चलो 3 को भरते हैं। 3 को यहाँ भरने के बाद अब अगर हम 7वीं सेल में 4 को भरते हैं तो हमारे पास इस रो में 7 को भरने के लिए कोई जगह बचेगी ही नहीं। और अगर 7वीं सेल में 7 को भरते हैं तो इस रो में 4 को भरने की कोई जगह नहीं बचेगी, और इससे सुडोकू के रूल्स टूटेंगे और पजल सॉल्व नहीं होगी। सेम प्रॉब्लम तब भी आएगी जब आप दोनों सेल्स में किसी भी रेड कलर वाले नंबर्स जैसे कि 3, 5, 6 या 8 को भरोगे। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे खुद से ट्राई करो। दोनों सेल्स में 3, 5, 6, 8 भर के देखो। तो अब हमें इतना पता लग गया कि इन पहली और 7वीं सेल में 4 या 7 के अलावा कुछ और भरा तो गड़बड़ होनी ही है। तो हम इन दोनों सेल्स से 4 और 7 के अलावा बाकी सब नंबर्स को हटा सकते हैं। ध्यान रखना कि अभी तक हमें ये नहीं पता लगा है कि पहली सेल में 4 ही आएगा या 7 ही आएगा। हमें बस इतना पता लगा है इस पैटर्न को देखकर कि इन दोनों सेल्स में 3, 5, 6, 8 तो बिल्कुल नहीं आएंगे और इन्हें हम हटा सकते हैं। तो अब आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि हिडन डबल क्या होता है, इसे कैसे पहचानते हैं, कौन से नोट्स सेल में रुकेंगे और कौन से नोट्स हटेंगे, और उनके हटने के पीछे कारण क्या है। अब हम कुछ अलग अलग तरह के हिडन डबल्स देखेंगे। तो अभी ये जो हमारे सामने हिडन डबल था, ये एक रो में बना हुआ था।
अब हम देखेंगे कि कॉलम और ब्लॉक में कैसे दिखाई देता है। वीडियो का अगला हिस्सा शुरू करने से पहले एक बहुत ही एक्साइटिंग अनाउंसमेंट है। अगर इस टेक्निक को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना है बहुत सारी पजल्स में, तो मेरी सुडोकू ऐप को डाउनलोड कर लो। लिंक वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टॉल करके किसी भी पजल को शुरू करो और हिंट्स यूज़ करोगे तो पाओगे कि हिडन डबल के साथ साथ और भी काफ़ी एडवांस टेक्निक्स को बहुत ही आसानी से दिखाया हुआ है। चलो अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हिडन डबल को कॉलम में देखते हैं। इस पजल में सेकंड कॉलम में नंबर 5 और 7 को देखो। ये दोनों नंबर्स सिर्फ इन दोनों सेल्स में ही आ सकते हैं, तो ये पैटर्न हिडन डबल बनेगा। और सेम लॉजिक के हिसाब से जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा, एक सेल में 5 और दूसरी में 7 आएगा, और इसकी वजह से इन दोनों सेल्स के बाकी नोड्स को हम हटा सकते हैं। अब नेक्स्ट पजल में हम देखेंगे कि हिडन डबल एक ब्लॉक में कैसा दिखता है। तो इस पजल में फर्स्ट ब्लॉक में नंबर 1 और 9 को देखो। ये दोनों नंबर्स सिर्फ इन दोनों सेल्स में ही आ सकते हैं, तो ये पैटर्न हिडन डबल बनेगा। और यहाँ भी पहले की तरह एक सेल में 1 और दूसरी में 9 आएगा, और इसकी वजह से इन दोनों सेल्स के बाकी नोड्स को हम हटा देंगे। मजा नहीं आ रहा है। चलो मज़े के लिए हिडन डबल की थोड़ी और इंटरेस्टिंग वैरायटी देखते हैं। तो अभी तक जो हमने एग्जाम्पल्स देखे, उसमें हिडन डबल किसी एक हाउस में बना हुआ था, जैसे कि किसी एक रो में, किसी एक ब्लॉक में, या किसी एक कॉलम में। अब हम दो ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें हिडन डबल एक से ज़्यादा हाउसेस को इम्पैक्ट करता है। तो इस पजल में सेकंड ब्लॉक में 3 और 7 को देखो। ये दोनों नंबर्स बस इन दोनों सेल्स में ही आ सकते हैं, और अभी तक हमने जो सीखा उसके हिसाब से इस सेल से नंबर 9 को हम हटा सकते हैं, और इन दोनों सेल्स को हम दो तरीक़ों से भर सकते हैं। जैसे कि पहला तरीका हुआ ये कि फर्स्ट सेल में 3 को भर दो और दूसरी में 7 को भर दो, और दूसरा तरीका ये हुआ कि पहली सेल में 7 को भर दो और दूसरी में 3 को भर दो। ये जो भी मैंने बताया ये हम पहले ही सीख चुके हैं। अब ध्यान दो कि ये दोनों सेल्स 5th कॉलम का भी पार्ट है, और अब यहाँ थोड़ी मज़ेदार बात बनती है, क्योंकि इस ब्लॉक में हिडन डबल होने की वजह से इस कॉलम में 3 और 7 की जगह लॉक हो गई है, और इस कॉलम में 3 और 7 इस ब्लॉक के बाहर कहीं और आ ही नहीं सकते। तो इस कॉलम की 4th और 6th सेल से नंबर 3 को हटना पड़ेगा, क्योंकि नंबर 3 हिडन डबल के होने की वजह से इस कॉलम की या तो सेकंड सेल में आएगा या थर्ड सेल में आएगा, और रेड कलर में 3 के हटते ही इन दोनों सेल्स में 9 और 6 के अलावा और कोई नंबर आ ही नहीं सकता। तो चाहे पहला ऑप्शन ले लो या दूसरा ऑप्शन ले लो, एक बात दोनों में कॉमन रहेगी, वो है कि इस कॉलम में 3 कहीं भी आए, नंबर 9 तो 4th सेल में आएगा और नंबर 6 6th सेल में ही आएगा। तो देखो हिडन डबल की वजह से हमें इस कॉलम में 2-2 सेल्स का सॉल्यूशन मिल गया। वाह क्या सीन है। अब जो लास्ट वैरायटी है वो है हिडन डबल एक ब्लॉक और रो में कैसा बनेगा। तो इस पजल में फर्स्ट ब्लॉक में नंबर 4 और 9 को देखो। ये दोनों हिडन डबल बना रहे हैं, और जैसा कि हमने सीखा कि इन दोनों सेल्स में बाकी सारे नोड्स हट जाएंगे। अब देखो कि ये दोनों सेल्स इस थर्ड रो का भी हिस्सा है, तो अब इस ब्लॉक में बना हिडन डबल इस रो में भी अपना असर डालेगा, और होगा ये कि जब इन दोनों सेल में बाकी सारे नोड्स हटेंगे और सिर्फ 4 और 9 ही इन दोनों सेल्स को भरेंगे, तो इस रो में इन दोनों सेल्स के अलावा जहाँ जहाँ भी 4 और 9 भरे हुए हैं उनको हटना पड़ेगा। तो अभी जो हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे उनसे हम ये सीख सकते हैं कि हिडन डबल एक से ज़्यादा हाउस को इम्पैक्ट कर सकता है।
अब हिडन डबल टेक्निक के बारे में जो बताना था वो बता दिया गया है। अब इसे सुडोकू पजल्स में ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करने की कोशिश करो, और कुछ समझ ना आया हो तो वीडियो को फिर से देख लो। ऐसी ही और एडवांस्ड टेक्निक्स को जल्दी से सीखने के लिए मेरी सुडोकू ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।